आज हमारे गेम में इस न्यू ईयर के अवसर पे फुल मैप रैंक का नया सीजन भी आ चुका है एंड मुझे पता है कि आप में से अधिकतर लोग इस सीजन में रैंक पुश करने वाले हैं। तो इस वीडियो में नए वाले सीजन में आसानी से रैंक पुश करने के लिए मैं आप सभी के साथ 10 टिप्स शेयर करने वाला हूं, जो कि आपके काफी ज्यादा काम आएंगे रैंक पुश करते टाइम। तो बस बने रहना मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको कुछ कैरेक्टर्स एंड लूट आउट के बारे में बता देता हूँ, जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे रैंक पुश करने में। देखो, अगर आप सोलो में रैंक पुश करने वाले हैं एंड अगर आपको शॉर्ट रेंज में फाइट लेने में दिक्कत होती है, तो आपको जरूर से एक बार होमर कैरेक्टर को ट्राई करना है। होमर का ड्रोन जब किसी भी एनिमी को हिट करता है तो उसका मूवमेंट स्पीड एंड फायरिंग रेट काफी ज्यादा कम हो जाता है, जिसके बाद आप काफी आसानी से किसी भी 1v1 सिचुएशन को हैंडल कर लोगे। एंड साथ ही अगर आप किसी जगह पे होल्ड करने वाले हैं तो आपको ना पहले ड्रोन छोड़ देना है, जिससे अगर वहाँ पे कोई एनिमी होगा ना तो उसका लोकेशन आपको पता लग जाएगा। अब अगर आपको लॉन्ग रेंज में फाइट लेने में दिक्कत होती है तो आपको एक्टिव स्किल में यूज करनी है आयरिस कैरेक्टर का स्किल। आयरिस की एबिलिटी की वजह से आप एनिमीज को ग्लूवाल के आर पार भी डैमेज दे सकते हैं। तो जब कोई भी एनिमी डैमेज हो जाने के बाद ग्लू लगा लेगा तो आप काफी आसानी से आयरिस का स्किल ऑन करके उसे खत्म कर सकते हैं। अब इसके बाद पैसिव कैरेक्टर्स की बात करें तो आपको फुल मैप में सबसे ज्यादा हेल्प करेगा मारो, मैक्सिम एंड एलाइट एंड्रू। मारो की वजह से लॉन्ग रेंज में जब भी आप किसी भी एनिमी से फाइट लेते हैं ना तो उसको 25% तक एक्स्ट्रा डैमेज पड़ता है। एंड एलाइट एंड्रू की वजह से आपका वेस्ट का ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। आपका वेस्ट ना एकदम पत्थर के जैसा हो जाएगा, जिसपे एनिमी फायर करेगा ना तो आपको बहुत ही कम डैमेज पड़ेगा। एंड मैक्सिम की वजह से आपका मेडिकेट मारने का स्पीड 25% ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अगर आप जोन के बाहर फंस जाते हैं या फिर अगर आपको कोई एनिमी बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है तो आप काफी जल्दी अपने आप को हील कर सकते हो। अब लोड आउट में आपको या तो यूज करना है पॉकेट मार्केट या फिर आपको यूज करना है सीक्रेट क्लू। जब आप खासकर डुओ या फिर स्क्वाड में रैंक पुश करोगे ना तो आपको पॉकेट मार्केट काफी ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आपका कोई टीममेट स्टार्टिंग में ही मर जाता है तो आप पॉकेट मार्केट से ही अपने टीममेट को रिवाइव करा सकते हो बिना कोई रिस्क लिए हुए। एंड साथ ही पॉकेट मार्केट एक मिनी वेंडिंग मशीन की तरह काम करता है, जिससे कॉइंस की मदद से आप अपने लूट को कंप्लीट कर सकते हो। सीक्रेट क्लू आपको खासकर सोलो मोड में सेफ खेलने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। आपका जहाँ पे भी सप्लाई मिशन होता है उधर ही आपको लैंड करना है, फिर आपको ना स्टार्टिंग में सर्वाइव करने के लिए बेसिक लूट वहीं पे मिल जाएगा। अब सेकंड टीम में देखो, अगर आप ऑब्जर्वेटरी मिल या फिर इंटेलेक्ट सेंटर जैसे जगहों पे उतरते हो जहाँ पे बहुत ही ज्यादा बंदे उतरते हैं, तो वहाँ पे ना आपको साइड में ही लैंड करनी है। फिर जैसे ही आपको कोई भी लॉन्ग रेंज गन मिलता है ना तो आपको जल्दी से उसे उठा के किसी हाइट वाले प्लेसेस या फिर साइड में चले आना है। फिर वहां से ना आपको काफी अच्छा खासा व्यू मिल जाएगा। अगर कोई भी एनिमी आपको ओपन में दिखेगा तो आप काफी आसानी से उसे खत्म कर सकते हो। स्टार्टिंग में एनिमीज के पास अच्छा खासा वेस्ट भी नहीं होता है तो आप काफी इजीली वहां से 1-2 किल आराम से कर सकते हो। एंड सोलो में देखो, जैसे ही आपका 1-2 किल कंप्लीट होता है ना, आपको वहां से निकल के ना किसी सेफ जगह पे लूट कंप्लीट करने का ट्राई करना है। आपको किल के लालच में उधर और भी ज्यादा देर नहीं रुकना है, क्योंकि हो सकता है ज्यादा किल के चक्कर में ना आप वहाँ पे मर भी जाओ, जिसके बाद ना आपका बहुत ही ज्यादा गंदा माइनस लग सकता है। तो सीजन के स्टार्टिंग में ना रैंक पुश करते टाइम आपको रिस्क बहुत ही कम लेनी है। अब थर्ड टीम में मैं आपको बताता हूँ कि आपको लूट कैसे करनी है। लूट करने के लिए आपको सबसे पहले आपके आसपास किसी पिकअप जीप या फिर लैम्बोर्गिनी को ढूंढना है। अगर इन दोनों में कोई एक व्हीकल आपको मिल जाती है ना तो उसे उठा के आपको निकल जाना है कॉइन मशीन्स को लूट करने के लिए। आपको बस कॉइन मशीन से ही कॉइन्स इकट्ठा करते रहना है। जब आप इस तरह से गाड़ी से ज्यादा कॉइन्स इकट्ठा कर लोगे ना तो आप वेंडिंग मशीन से आराम से कोई आर्सेनल परचेज करके अपनी लूट को कंप्लीट कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास पॉकेट मार्केट होता है तो किसी सेफ जगह पे जाके आप अपने पॉकेट मार्केट से अपने लूट को कंप्लीट कर सकते हैं। एंड एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपको स्टार्टिंग में एनिमीज मिलते हैं तो आपको वहाँ पे व्हीकल से उतर के उससे बिल्कुल भी फाइट नहीं लेनी है। आप जब तक कम से कम टॉप 20 में नहीं आ जाते हैं आपको फाइट्स को अवॉइड करनी है। यहाँ पे देखो, मेरे को एक बंदा सामने दिखता है बट मैं गाड़ी से उतर के उससे फाइट नहीं लेता हूँ, बल्कि ऊपर आके मैं सिर्फ कॉइन मशीन से कॉइन को लूट करता हूँ। एंड लूट में ना आपको ज्यादा से ज्यादा सुपर मेडिकेट्स एंड इनहेलर्स रखने का ट्राई करना है। एंड वेस्ट में ना आपके पास मिनिमम लेवल 3 की वेस्ट होनी ही चाहिए। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आप ज्यादा पैसे नहीं लगाते हो गेम में तो आपको कौन सा गन कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए। तो लॉन्ग रेंज में ना आपको ज्यादा से ज्यादा मशीन गन्स यूज करने का ट्राई करना है, यानी कि M63 या फिर M249X। इन दोनों गन्स को आपको इसीलिए यूज करना है क्योंकि एक ही मैगजीन में ना आपको बहुत ही ज्यादा बुलेट्स मिल जाते हैं, जिससे कि अगर आप किसी भी एनिमी को लॉन्ग रेंज में स्पॉट करते हैं ना तो आप उस पर लगातार फायर करते रहना। अगर वो ग्लू भी लगाएगा ना तो इन दोनों गन से उसका ग्लू काफी जल्दी टूट जाएगा, जैसे कि आप बैकग्राउंड क्लिप में देख सकते हो। एंड फिर आप काफी आसानी से उस बंदे को फिनिश कर सकते हो। अब इन दोनों गन्स के अलावा अगर आपको ग्रोजा X या फिर SVDY मिलती है तो इन दोनों गन्स को भी आप आंख बंद करके यूज कर सकते हो। एंड वहीं शॉर्ट रेंज में आपको या तो ट्रोगोन का यूज करना है या फिर आपको बाइजन का यूज करना है। अगर आपके पास अच्छी खासी स्किन नहीं है ना तो आपको M10 या फिर MP40 का यूज नहीं करना है। ट्रोगोन एक ऐसी गन है जो कि विदाउट स्किन में EVO M10 3 को भी टक्कर देती है। एंड बाइजन एनिमीज के 3-4 लेवल वेस्ट होने पे भी ना काफी अच्छा खासा डैमेज दे देती है। अब फोर्थ टिप में ना आपको जरूर से पोर्टल का यूज करना ही करना है। पोर्टल एक ऐसी चीज है जिससे कि आप एनिमीज को काफी आराम से सरप्राइज करके खत्म कर सकते हो। एंड साथ ही अगर आप जोन के बाहर फंस जाते हैं तो आप काफी आराम से जोन के अंदर आ भी सकते हैं। पोर्टल आपको सुपर एयरड्रॉप को 3
लेवल पे चार्ज करने के बाद या फिर पॉकेट मार्केट से मिल जाती है। अभी मैं आपको बैकग्राउंड क्लिप में पोर्टल का यूज करके बताता हूँ कि आपको कितना ज्यादा हेल्प करता है। यहाँ पे इस क्लिप में देखो सीमेंटेड वाले घर में एक बंदा कैंप करके बैठा हुआ है। अभी क्योंकि मेरे पास पोर्टल होता है तो मैं उस पर रश नहीं करता हूँ, बल्कि थोड़ा इधर आके ना मैं छत के ऊपर पोर्टल को सेट करके उधर चला जाता हूँ। फिर इधर से नीचे आके ना मैं काफी आसानी से इस बंदे को खत्म कर देता हूँ। अभी एक और क्लिप में देखो मैं सामने वाले एनिमी को थोड़ा बहुत डैमेज कर दिया होता हूँ, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले होमर का स्किल ऑन करके जल्दी से पोर्टल का यूज कर लेता हूँ। फिर टेलीपोर्ट होकर मैं काफी आराम से उसे नॉक कर देता हूँ एंड लास्ट में उसे कंफर्म भी कर देता हूँ। अब 5th टीम में देखो रैंक पुश करते टाइम आपको कई सिचुएशंस में ना पेशेंस रखना है। जितना ज्यादा आप उस टाइम पे पेशेंस दिखाओगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो इस घर के ऊपर मेरे को एक बंदे का फुटस्टेप का साउंड सुनाई देता है, तो यहाँ पे मैं ऊपर रश करने की बजाय चुपचाप इधर बैठा रहता हूँ। मेरे पास काफी सारे मेडकिट्स होते हैं, साथ ही मेरे पास मैक्सिम भी होता है, तो मुझे जोन का बिल्कुल भी चिंता नहीं होता है। अभी जैसे ही जोन थोड़ा आगे जाता है तो इस बंदे को लगता है कि मैं जोन में जा चुका हूँ, बट मैं तो यहाँ चुपचाप उसी का वेट कर रहा था कि कब वो नीचे आएगा। फिर जैसे ही वो नीचे आता है मैं उसे बाइजन से काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ एंड फिर लास्ट में इसके ऊपर रश करके इसे खत्म कर देता हूँ। अब इसके बाद एक और क्लिप में देखो जब मैं जोन को कवर कर रहा होता हूँ तो मुझे सामने एक और एनिमी दिखता है, तो अभी मैं क्या करता हूँ उस पर इमीडिएटली फायर नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे ऑलरेडी जोन की वजह से काफी ज्यादा डैमेज पड़ता रहता है जोन के बाहर रहने से। तो यहाँ पे मैं बिना उसे छेड़े छाड़े में चुपचाप उसके पीछे पीछे जोन का रोटेशन लेते रहता हूँ। फिर जैसे ही मैं जोन के अंदर आता हूँ तो एक अच्छा मौका देख के मैं उस पर स्प्रे कर देता हूँ MP40 से एंड वो बंदा नॉक हो जाता है। तो इसी तरह से ना अगर आप सिचुएशन के हिसाब से पेशेंस दिखाओगे ना तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। अब हमारा अगला टिप है जोन रोटेशन को लेकर। देखो जोन रोटेशन खासकर लास्ट जोन के लिए बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। आपका जो 3rd जोन 4th जोन या फिर उसके आगे वाले जोन्स बनते हैं ना, यानी कि छोटे वाले जोन्स, उन्हें आपको जल्दी से जल्दी कवर करने का ट्राई करना है। अगर आप पहले ही छोटे वाले जोन को कवर करके जोन के अंदर चले जाओगे ना तो वहाँ पे आपको काफी ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि वहाँ से आप उन एनिमीज को काफी आसानी से खत्म कर सकते हो जो कि बाद में जोन का रोटेशन लेंगे। जब भी मेरे को पिकअप जीप या फिर लैम्बोर्गिनी मिलती है ना तो मैं जल्दी से जल्दी लास्ट वाले जोन्स में जाने का ट्राई करता हूँ। एंड एक और चीज, आपको फर्स्ट जोन के बाद बाकी सभी जोन्स में ना जोन के बाहर कम से कम फाइट लेने का ट्राई करना है। अगर आप जोन के बाहर फाइट लोगे ना तो बहुत ही गंदा फंस सकते हो जोन के बाहर। वहाँ पे आपको जोन से भी डैमेज पड़ेगा एंड ऊपर से आपको एनिमी से भी डैमेज पड़ेगा। तो इसीलिए आपको पहले जोन को प्रायोरिटी देकर आपको जोन को कवर करना है। अब 7th टीम में देखो जब भी आप किसी भी बंदे से फाइट लेते हैं ना तो आपको उस फाइट को ना थोड़ा जल्दी खत्म करने का ट्राई करना है, क्योंकि अगर आप उस फाइट को ज्यादा लंबा देर तक खींचोगे तो वहाँ पे और भी एनिमीज आएंगे, जिसके बाद ना आपके ऊपर 3rd पार्टी होने के काफी ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। एंड एक और चीज, आपको खासकर ओपन एरियाज में जहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्पेस होता है, ऐसे जगह पे ना आपको कम से कम फाइट लेने का ट्राई करना है। अगर आप ओपन एरिया में फाइट लेते हैं तो अगेन वहाँ पे आपके साथ 3rd पार्टी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैं इस बंदे से फाइट ले रहा था, बट मेरे को तीसरे बंदे ने 3rd पार्टी करके खत्म कर दिया। अब 8th टीम में देखो अगर ड्यूओ या फिर स्क्वाड मोड में खेलते टाइम लास्ट जोन में अगर आपके सामने 1v2 या फिर 1v3 का सिचुएशन आ जाता है तो ऐसे में ना आपको अपने गन स्लॉट में दोनों शॉर्ट रेंज की ही गन रखनी है। अगर आप दोनों शॉर्ट रेंज की गन रखोगे तो रिलोड की कोई भी समस्या नहीं होगी, जिससे कि ना आप उस सिचुएशन को थोड़ा और बेहतर तरीके से हैंडल कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे बैकग्राउंड क्लिप में देखो जब मैं अकेला बचा होता हूँ तो यहाँ पे ना मैं डबल ट्रोगन उठा लेता हूँ। फिर जब मेरे पास 2 ट्रोगन होती है तो जैसे ही मेरा एक ट्रोगन में रिलोड आ जाता है तो मैं दूसरे ट्रोगन से स्विच करके एनिमीज को खत्म कर देता हूँ। अब 9th टीम में देखो जब आप लास्ट जोन तक सर्वाइव कर लेते हैं ना तो वहाँ पे ना आपको बहुत ही ज्यादा सावधान रहना है। आपको ना उस मैच को पूरा बुया निकालने के हिसाब से खेलना है। सबसे पहले आपको हमेशा परमानेंट कवर में ही रहनी है एंड आपको ना वहाँ पे अननेसेसरी फाइट्स नहीं करनी है। अगर आप अपना पोजीशन एनिमी को नहीं बताते हैं तो आप काफी आराम से ना वहाँ पे 3rd पार्टी कर सकते हो। एंड जब आपके सामने 1v1 का सिचुएशन होता है तो सबसे पहले तो आपको वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराना है। बहुत बार मैंने देखा है कि लोग ना ऐसे टाइम पे पैनिक हो जाते हैं, तो आप भी अगर वहाँ पे पैनिक हो जाओगे ना तो आप वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर डर के फाइट लोगे, जिसके बाद ना एनिमी आपको काफी आराम से खत्म कर सकता है। एंड ऐसे टाइम पे ना आपको गन से फाइट लेने से पहले ज्यादा से ज्यादा थ्रोएबल्स का यूज करना है, जैसे कि ग्रेनेड्स हो गया, फ्लैश फ्रीज हो गया या फिर ग्लू मेल्टर हो गया। एंड अगर आपके पास लैंडमाइन होती है ना तो आपको एक साइड लैंडमाइन को भी लगा देना है, जिससे कि वो एनिमी उस साइड नहीं आएगा एंड फिर आप दूसरे साइड उस एनिमी से फाइट ले सकते हो। थ्रोएबल्स का यूज करने पे ना आपके लिए बुया निकालना थोड़ा और भी ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर एनिमी को 100 का भी डैमेज पड़ जाता है ना ग्रेनेड से तो काफी आराम से आप उस पर रश करके खत्म कर सकते हो। अब आज के लास्ट में मैं आपको गेम से हटके कुछ सीरियस एडवाइस देना चाहता हूँ। देखो मुझे पता है कि जब भी नया सीजन आता है ना तो आप में से बहुत सारे लोग एक सप्ताह तक 12 घंटे 14 घंटे खेलते हो लगातार ग्रैंड मास्टर जाने के लिए। देखो एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप 2-3 सप्ताह की कड़ी मेहनत के बाद ग्रैंड मास्टर पहुंच भी जाते हो ना तो आपको वो खुशी ना ज्यादा से ज्यादा 1-2 घंटे के लिए ही रहेगी एंड फिर आपके लिए ना नॉर्मली सेम हो जाएगा। बहुत सारे लोग ना बस शो ऑफ के लिए ही ग्रैंड मास्टर पहुंचते हैं एंड ये शो ऑफ वाली जो चीज है ना ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है यार। इससे ना आपको थोड़ा भी फायदा नहीं होने वाला है। अब देखो जितना टाइम गेम में लगाते हैं ग्रैंड मास्टर पहुंचने में, अगर आप उसका आधा टाइम भी ठीक तरह से कोई अच्छा स्किल सीखने में यूज करोगे ना तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा आगे लाइफ में। ग्रैंड मास्टर का क्या है यार, ये तो हर 2 महीने में चेंज होता रहता है। हाँ अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं रैंक पुश के लेकर, जिसकी वजह से आपको थोड़े पैसे मिलते हैं यूट्यूब से, तब आपके लिए रैंक पुश करना जायज है। बट इसके अलावा अगर आप सिर्फ शो ऑफ के लिए रैंक पुश कर रहे हो ना तो मैं कहूंगा यार मत करो ये सब। आपको आगे लाइफ में ना कहीं पे भी ये ग्रैंड मास्टर काम नहीं देगा।
अगर आपके कुछ काम आने वाला है तो वो है कुछ अच्छी स्किल या फिर ठीक तरह से की हुई पढ़ाई। तो यार सोच समझ के आप सभी अपना टाइम इन सभी गेम्स में दो। अगर आप दिन में 1-2 घंटे भी गेम खेल लेते ना तो बहुत ही ज्यादा है। एंड यार एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो मैं अपने चैनल पे जो भी स्पॉन्सर्स कर रहा हूँ ना, आप इन सभी स्पॉन्सर्स में जो भी प्रोडक्ट्स दिए गए हैं ना, इन सभी को ट्राई मत करना। मुझे बस थोड़े पैसों की जरूरत है तो इसलिए मैं इनका स्पॉन्सर कर रहा हूँ। तो आई होप यार आप लोग मेरे को समझेंगे। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर कर देना। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब कर देना। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और वीडियो में।